नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक एक विधानसभा सीट के समीकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में मैं आज त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर विस्तार से चर्चा करूंगी। त्रिवेणीगंज सीट पर 2005 से 2020 तक जेडीयू कैंडिडेट को जनता का समर्थन मिलता रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट 14,796 वोट की लीड कायम की थी। इस लिहाज से देखें तो त्रिवेणीगंज सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है। देखिए त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर यह खास रिपोर्ट। विधानसभा त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। त्रिवेणीगंज सीट सुपौल लोकसभा सीट के तहत आता है। त्रिवेणीगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 1957 में त्रिवेणीगंज सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट तुलमोहन राम ने जीत का परचम लहराया था। 1962 में त्रिवेणीगंज सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खूबलाल महतो ने जीत हासिल किया था। 1967 और 1969 में त्रिवेणीगंज सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट अनूप लाल यादव ने जीत हासिल किया था। 1972 में त्रिवेणीगंज सीट से एसओपी के कैंडिडेट अनूप लाल यादव ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1977 में त्रिवेणीगंज सीट से जनता दल के कैंडिडेट अनूप लाल यादव ने जीत का परचम लहरा दिया था। 1980 के चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जगदीश मंडल ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1985 में त्रिवेणीगंज सीट से लोकदल के टिकट पर अनूप लाल यादव ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1990 के चुनाव में इस सीट से अनूप लाल यादव ने एक बार फिर जनता दल के टिकट पर जीत हासिल किया था। 1995 के चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विश्व मोहन कुमार ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आरजेडी के टिकट पर अनूप लाल यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2005 के चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट से जेडीयू के कैंडिडेट विश्व मोहन कुमार ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली थी। तो 2010 के त्रिवेणीगंज सीट से जेडीयू की कैंडिडेट अमला देवी ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2015 और 2020 में जेडीयू की कैंडिडेट वीणा भारती ने त्रिवेणीगंज में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2020 के चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वीणा भारती ने जीत हासिल की थी। वीणा भारती को 79,458 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट संतोष कुमार 76,427 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से वीणा भारती ने संतोष कुमार को 3,031 वोट के मार्जिन से हरा दिया। वहीं एलजेपी की कैंडिडेट रेणु लता भारती 5,194 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थीं। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट से जेडीयू की कैंडिडेट वीणा भारती ने जीत हासिल की थी। वीणा भारती को चुनाव में 89,869 वोट मिले थे। एलजेपी के कैंडिडेट अनंत कुमार भारती को 37,469 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से वीणा भारती ने अनंत कुमार भारती को 52,400 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जैप की कैंडिडेट अमला देवी 7,340 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट विश्व मोहन कुमार ने जीत हासिल की थी। विश्व मोहन कुमार को चुनाव में 30,889 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी की कैंडिडेट अनीता देवी को 23,459 वोट मिले थे। इस तरह से विश्व मोहन कुमार ने अनीता देवी को 7,430 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट श्यामानंद यादव ने 12,241 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर रविदास, कोयरी और पासवान मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों की आबादी भी यहां ठीक ठाक है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर मिली बढ़त को जेडीयू कायम रखने में सफल रही तो एक बार फिर से यहां तीर चल सकता है। पंजाब केसरी टीवी पर आगे भी विधानसभा चुनाव की विशेष कवरेज जारी रहेगी। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।